नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज भारतीय जनता पार्टी अपने 42वें स्थापना दिवस पर जश्न मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधा तो ये भी कहा कि हम लाए हैं परिवारवाद से लोकतंत्र निकाल के। 1980 में स्थापना के 4 साल बाद 1984 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। अब 2022 आते आते 303 सीटों पर विजय हासिल कर ली। लगातार 2 बार अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाकर बीजेपी इतिहास रच चुकी है। तो 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं आगे आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें वो परिवारवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। पीएम ने आज परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र और संविधान का दुश्मन करार दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या परिवारवाद विपक्षी दलों की दुखती रग है? क्या परिवारवाद की वजह से ही विपक्ष मोदी को चुनौती नहीं दे पा रहा है? और क्या दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए परिवारवाद का मुद्दा ही जीत की गारंटी बनेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बिग फाइट लाइव में चर्चा होगी। 2 तरह की राजनीति चल रही है, परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं, आप नेता योगेंद्र गुप्ता जी और साथ ही चर्चा में शामिल हुए हैं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से परिवारवाद पर प्रहार किया, आपको पहले वो सुनाते हैं। अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामनारायण मीणा जी, आपने भी सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि 2 तरह की राजनीति है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और बीजेपी पर उनका इशारा था, तो कांग्रेस की राजनीति किस तरह की है? उनके इस बयान को कैसे लेंगे? देखिए श्वेता जी, मैं किसी पार्टी की राजनीति की बात नहीं करता, प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात करता जी। उन्होंने 2 बात कही है, परिवारवाद और राष्ट्रभक्ति। तो देशभक्ति तो वहां है जो देश की सुरक्षा करें, ऊंचे पद पे बैठ के देश को चलाने वाले। आज गूगल को सर्च करके देखिए, अरुणाचल में चीन ने कोई गांव बसाया है कि नहीं बसाया? हम कितने कमजोर हैं। इंदिरा गांधी के समय पे हमारा देश 6 नंबर के देशों में गया था 1974 में विस्फोट होने के बाद। आज हम कहाँ चले गए? हमारी जीडीपी कहाँ चलेगी? इसलिए देश को कमजोर करने वाले यदि राष्ट्रभक्ति की बात करें तो जातवाद से धर्मवाद से नहीं होगा, धर्म सब में हम में भी है। लेकिन परिवारवाद की बात करें तो मैं एमएलए बन गया या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया, मेरे भाई टूटी साइकिल में चलने वाला यदि अच्छी गाड़ी में चलता है तो परिवारवाद नहीं हुआ क्या? चुनाव लड़ना ही परिवारवाद है क्या? इसलिए ऐसी बातें किसी अच्छे आदमी के मुंह से बड़बोलापन जो हो गया। आज परिवारवाद क्या होता है? बीजेपी एक संगठन है, उसमें आरएसएस ये जो संगठन है वो उसके आदमी क्यों जाते हैं? जिस प्रकार से राजनीति को कलुषित किया है, सीनियर लोगों को जिस तरह से डिमोलाइज किया है, ये किसने किया? हरियाणा में पहली दफा का एमएलए क्या मुख्यमंत्री नहीं बना? महाराष्ट्र में पहली दफा का एमएलए क्या मुख्यमंत्री नहीं बना? इस तरह से जलील करना सीनियर लीडर्स को यदि ऐसा कोई भी पार्टी करती है तो वो अच्छा नहीं कहलाया जा सकता। रामनारायण जी, लेकिन परिवारवाद से क्या समझ रहे हैं आप? परिवारवाद, क्योंकि बीजेपी बार बार परिवारवाद कांग्रेस को लेकर कहती है कि बस परिवारवाद ही चला रहा है, एक के बाद एक वही सत्ता संभालेंगे, कोई दूसरा काबिल व्यक्ति नहीं आएगा। ये आरोप और ये सवाल उठते और कहीं ना कहीं अब ये बड़ा मुद्दा 2024 का भी रहेगा। मेरा जहां तक ख्याल है,
सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कौन परिवार में बैठा है, कौन चुनाव लड़ रहा है? मेरा लड़का यदि मेरा चुनाव प्रचार करता है तो परिवारवाद हुआ क्या? इसलिए ऐसी बातें करना एक अच्छे पद पे जाने वाले आदमी के लिए शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है, उनको हमें शिक्षा जो दी जाए उस भाषा में बोलना चाहिए। किसी को जलील करने या यानी आप कह रहे हैं कि पीएम का इस तरह से बोलना, ये बयान देना, ये शोभा नहीं था। वासुदेव देवनानी जी के हमारे साथ हैं। वासुदेव जी, परिवारवाद को लेकर जो जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, हालांकि रामनारायण मीणा जी कहते हैं कि इस तरह की बातें पीएम को बोलना शोभा नहीं देता, और कहां पर परिवारवाद चल रहा है, क्यों इसको मुद्दा बीजेपी बनाती है? जी श्वेता जी, प्रधानमंत्री ने आज इनकी पोल खोल के रख दी और इनकी वास्तविकता जो है उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, यानी एक ही परिवार में कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है वो घूमता रहेगा। या तो सोनिया गांधी होंगे, राहुल गांधी होंगे, बीच में आएगा तो महामंत्री प्रियंका गांधी बनेगी। यानी अशोक गहलोत जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ लोगों की रगड़ाई नहीं हुई है, तो मैं रामनारायण से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी की कौन सी रगड़ाई हुई है, प्रियंका जी की कौन सी रगड़ाई हुई है, सोनिया जी की कांग्रेस के अंदर कौन सी रगड़ाई हुई, जो नीचे से आप प्रांत से, जिले से राजनीति करते हुए ऊपर पहुंचे हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे नेता अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर के, मंडल अध्यक्ष से लेकर के, जिले से लेकर के और केंद्र तक पहुंचे हैं। यानी अमित शाह एक बूथ अध्यक्ष भी रहे, मोदी जी एक बूथ के अध्यक्ष रह के कार्यकर्ता रहे हैं। यानी जबकि ये सारी राजनीति, ये कांग्रेस की राजनीति तो साफ है। इसके अलावा भी देखेंगे, स्टालिन और करुणानिधि रख लें, मुलायम सिंह और अखिलेश रख लें, चाहे आप उड़ीसा में रख लें पटनायक की, यानी यह आंध्र प्रदेश की देख लें, चाहे तेलंगाना देख लें, यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारी पार्टियों में मैं, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा एक ही कुनबे के 10-10, 12-12 लोग राजनीति में। यानी अभी जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, लगभग परिवार। श्वेता, एक बार जो है देवनानी जी से यह भी पूछना चाहिए कि राजस्थान से लेके दिल्ली, नरेंद्र मोदी की दोनों जो है वो सरकारों के अंदर मंत्री कहाँ परिवारवाद नहीं था? देवनानी जी इसको भी स्पष्ट करें। असलियत बात करो, राहुल गांधी भक्ति क्या है? आपको यदि वास्तविकता करनी है तो भक्ति जो है, देवनानी जी आप कह रहे हैं कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, आप जो कुछ तो आप इसको स्पष्ट करिए कि राजस्थान से लेके दिल्ली तक भाजपा में कितने ऐसे नेता हैं जिनके बेटा, जिनकी बेटी या तो मंत्रिमंडल में रहे या विधायक बने या सांसद बने, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? इसको भी स्पष्ट करिए आप। नहीं, देखो, परिवारवाद और किसी के बच्चे में अंतर है। यदि प्रारंभ से राजनीति में, यदि जन्म से लेकर के छोटेपन से आप पार्टी की गतिविधियों, राहुल गांधी ने कौन सा भाग लिया, प्रियंका ने कौन सा भाग लिया, सोनिया ने उसके पहले राजनीति में क्या किया? वो तो राजनीति से नफरत करती थी। और ये आगे क्या, इनका केवल एक ही गुण है, तो गांधी परिवार के व्यक्ति है। यानी इस प्रकार का परिवारवाद यदि चलाएंगे तब जाकर के कांग्रेस डूब रही है। अब जाकर के राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा कांग्रेस पूरे देश से साफ हुई है। यानी ये परिवारवाद इनको हो रहा है, लेकिन देश के लोकतंत्र में हम चाहते हैं कुछ लोग अच्छे रहें, इसलिए हम कहते हैं कि स्थिति पैदा हुई है। चलिए ठीक है, आपने बीजेपी को लेकर जो सवाल किया उसका जवाब तो आपने दिया, लेकिन वापस आपका रुख करेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी, परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन कौन सी पार्टी जहां पर परिवारवाद नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो? फिर दूसरी बात है कि अगर कोई वाकई में काबिल है और राजनीति में आता है और मेहनत करके पहुंचता है, तो भी क्या परिवारवाद की वजह से वो बलि का बकरा बन जाएगा, बलि चढ़ेगा वो? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी आपको बता दूं परिवारवाद के मामले में। जहां तक राजस्थान का सवाल है, अभी हमने बिल्कुल जो हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी, उन्होंने बिल्कुल सही शब्दों में, कड़े शब्दों में कहा है कि जो हमारा अभी मेंबरशिप ड्राइव होगा उस पर जो बेहतर काम करेगा, जो कार्यकर्ता जमीन पे काम करेगा, जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड होकर काम करेगा, उसकी स्थिति कुछ भी हो तो वो पार्टी में, संगठन में स्थान पाएगा और हम उसे आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा राजस्थान में बड़ा क्लियर स्टैंड है। अब इस स्टैंड को थोड़ा सा आगे देखिए, हमारे यहाँ तो कोई जगह है ही नहीं। अभी पंजाब के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव में हमने जिनको टिकट दिया उनके अंदर चन्नी जी को हराने वाले हमारे एक वो व्यक्ति थे जो मोबाइल की शॉप पे काम करते हैं। मजीठिया जी जैसे किंग और सिद्धू जी जैसे व्यक्ति को हराने वाली एक पेड वुमेन थी। तो उनका तो कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, किसी तरह का परिवारवाद वहां पे नहीं था। तो हमारा स्टैंड क्लियर है।
कि हमारे यहाँ परिवारवाद का स्थान नहीं है। एक आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी हमारे आता है, काम करता है और हम उसे आगे आम बढ़ाते आदमी हैं। पार्टी में नहीं है, आपका स्टैंड क्लियर है, लेकिन परिवारवाद से क्या नुकसान है, क्या कुछ आपको इसमें सकारात्मक भी लगता है? मैं बिल्कुल श्वेता जी, मुझे बस 1 मिनट में खत्म करूंगा बात को। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत स्मार्ट पार्टी है। स्मार्ट पार्टी इसलिए है कि वो हर चीज को अच्छा बुरा, यानी एक परिवारवाद अच्छा है और एक परिवारवाद बुरा है। अगर परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में होगा तो अच्छा है, परिवारवाद अगर कांग्रेस में तो बुरा है। अब इसका उदाहरण देखिए, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सचिव हैं अमित शाह के पुत्र, मुझे नहीं पता उन्होंने कितने रन बनाए और कितनी बॉलिंग उन्होंने की है, लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि अगर वो अमित शाह जी के पुत्र नहीं होते तो क्रिकेट में कहां होते, मुझे नहीं पता। उसके बाद आगे आ जाइए, मंत्रिमंडल में सुधांशु जी अभी कहा ही है, लेकिन राजस्थान को लीजिए, राजस्थान में वसुंधरा जी के सुपुत्र 5 दफा से सांसद हैं। अब जरा सोचिए आप कि वहां के कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी कि जो 25 सालों से दरिया बिछा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो परिवारवाद उनके लिए अच्छा है। जो पीयूष गोयल जी है उनका परिवारवाद अच्छा है, पंकज सिंह जी का परिवारवाद अच्छा है। लेकिन अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बिल्कुल अशोक गहलोत जी ने कहा कि बिना रगड़ाई आपकी पिलाई बिना रगड़ाई आपको सीट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा उनसे भी सवाल है। भाई देखिए, उनके ऊपर तो सवाल परिवारवाद का इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि उनके समर्थित एक निर्दलीय विधायक ने सरेआम कहा है कि हाँ, हम तो गांधी परिवार की गुलामी करते हैं और हम स्वीकार करते हैं उसको, तो वहां तो मैटर क्लोज हो जाता है। लेकिन ये सवाल अशोक गहलोत जी के लिए है कि जब उनके सुपुत्र ने वहां जोधपुर से चुनाव लड़ा और वो हार गए, तो सवाल उठता है कि जोधपुर में क्या कोई और नहीं था? और ये प्रश्न उठाना चाहिए कि भाई उनकी पुत्र की कितनी रगड़ाई हुई जिसके बाद उनको टिकट मिला। तो ये दोनों पार्टियां क्या करती हैं, वंशवाद को चलाती हैं, अच्छा वंशवाद, बुरा वंशवाद, तेरा वंशवाद, मेरा वंशवाद, दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करती है, क्योंकि इनको यही राजनीति करनी है। इनकी राजनीति 75 सालों में इसी बेस पर चल रही है। हम आम जन की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, इसलिए हमारे यहां ना तो इसका स्थान था, न है, न रहेगा। आम कार्यकर्ता को, काम करने वाले को सम्मान मिलेगा, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। इनकी राजनीति इनको मुबारक, हमारा आमजन के लिए काम हमको मुबारक। सुधांशु जी, 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा परिवारवाद भी रहने वाला है। परिवारवाद के डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या आपको नजर आते हैं? क्या फायदे, क्या नुकसान है, या फिर सिर्फ नुकसान है और इसलिए ये मुद्दा बनेगा? हालांकि परिवारवाद हर पार्टी में है, वो नजर आता है। ये देखिए, वो जो मुझे लगता है ना श्वेता, क्योंकि राजनीति के अंदर जब तक विपक्ष हमलावर नहीं होगा, मुझे लगता है कि उसकी राजनीति में रोजी रोटी नहीं चलेगी, इसलिए हमलावर होना जरूरी है। हाँ, परिवारवाद का जो मुद्दा है, तो अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, तो कांग्रेस में अगर परिवारवाद है तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस चीज को स्पष्ट किया कि उसके यहाँ पे परिवारवाद नहीं है? अभी जैसे मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण गिनाए, 80 से लेके भारतीय जनता पार्टी के जो आज 42 साल पूरे हुए हैं, आज मेरे को कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ही बता दे कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। मैंने छोटे छोटे से भी उदाहरण दिए। यूपी का भी चुनाव संपन्न हुआ है, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह कौन है, दूसरी बार विधायक बने ना नोएडा से। सर सुनिए, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री, उनके पति को भी कैबिनेट मंत्री बनाया। क्या ये परिवारवाद नहीं? अरे वो कार्यकर्ता है, क्या वो आपको पता नहीं है? क्या वो अनुप्रिया पटेल आपकी कब से कार्यकर्ता हो गई? सर, कब से कार्यकर्ता हो गई अनुप्रिया पटेल आपकी? अनुप्रिया पटेल आपकी सहयोगी दल की सदस्य है, वो सहयोगी दल है, मंत्री है, और उसके पति को भी आपने कैबिनेट मंत्री बनाया। उसको अभी कैबिनेट मंत्री बनाया ना आशीष को। नहीं, आप अपनी डेफिनेशन किसी और पर मत लाइए। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके परिवारवाद की आपकी अपनी डेफिनेशन है, आप उसको रखिए। ये जरूरी नहीं है कि आपकी डेफिनेशन से हर आदमी जो है वो संतुष्ट होगा। अपने घर में भी देखिए कितना परिवारवाद है। जब परिवारवाद पर दूसरे को हमला करते हैं तो उस हमले को झेलने की भी क्षमता रखी है देवनानी जी। ऐसे नहीं होता है कि एक तरफा चाल चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये चूंकि बिल्कुल है, ये गलत कहोगे तो टोकना पड़ेगा। ये राजनीतिक जो है, ये चूंकि एक चौसर बिछी हुई है और लगातार ये देश चुनावों का देश हो गया है। अभी चुनाव संपन्न हुए, फिर इस साल के अंत में फिर चुनाव आएंगे, फिर राजस्थान के चुनाव आएंगे, अन्य राज्यों के होंगे, तो कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए होता है। लेकिन चूंकि परिवारवाद एक सॉफ्ट टारगेट है जिस पर आप अटैक करके और आप अपने जो कार्यकर्ता है या अनुयायी, उनको आप एक बार जो है संतुष्ट कर सकते हैं या उनको आप मोबिलाइज कर सकते हैं। तो परिवारवाद मेरी नजर में इससे ज्यादा नहीं है। आप किसी भी, चाहे क्षेत्रीय क्षेत्रों में जाइए, चाहे राष्ट्रीय पार्टियों में जाइए,
परिवारवाद हर जगह मौजूद है। ठीक है देवनानी जी, बिल्कुल सुधांशु जी ने बात कही और इसी को आगे बढ़ाते हो। आपने कहा कि ठीक है परिवारवाद, हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर कम है, कहीं बहुत ज्यादा हावी है, लेकिन किसी पार्टी में परिवारवाद है ही नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि उदाहरण इसमें कई है। क्या बीजेपी इसमें शामिल नहीं है? वासुदेव जी। श्वेता जी, जिसको ये परिवारवाद कहते हैं, यदि किसी का लड़का या किसी का रिलेटिव यदि प्रारंभ से ही बचपन से ही राजनीति कर रहा है और संघर्ष कर रहा है और पार्टी का मेंबर बन करके और छोटी छोटी पोस्टों पे आकर के आगे बढ़ रहा है, उसको परिवारवाद कहना गलत है। लेकिन जिस प्रकार से सोनिया, राहुल और प्रियंका और ये मुलायम और ये चल रहा है, ये परिवार की राजनीति। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने बने, या राजस्थान में कहो, इन्होंने वैभव का उदाहरण दिया, सतीश पूनिया किसी भी राजनेता का लड़का नहीं है, गुलाब चंद कटारिया किसी भी बड़े नेता के परिवार का व्यक्ति नहीं है। और आज जितने भी राजनीति में, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे किसी, इनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा। यानी कौन सी पोस्टों पे कौन आते हैं, किसी छोटी मोटी पोस्ट पे यदि अपने काम से आ गया, उसको अपने बचाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए यदि परिवारवाद के साथ जोड़ोगे तो ये ठीक नहीं है। ये केवल अपनी जेब पिटाने के लिए है। बाकी अशोक गहलोत ने कहा है, वैभव गहलोत में क्या खासियत है, कब वो मंडल में सदस्य बना, रातों रात सदस्य बन के अरे सदस्य की कैपेसिटी रखो जरा। राहुल के नाम लेने से क्यों भड़कते हो? ये प्रियंका में क्या है, या प्रियंका वाड्रा क्या रही है जिसको आपने बना दिया? ये बताओ मेरे को। आप तो मुद्दों का उत्तर दो, मुद्दों का उत्तर है नहीं, केवल जो है ना काउंटर जो है उसको कतारने कहते हैं। परिवारवाद वो नहीं है, परिवारवाद कहना ठीक नहीं है। देवनानी जी ये बता दीजिए, नरपत सिंह राजवी जी कौन है? चलिए बताइए कौन है राजवी जी, बताइए। चलिए आज हमारे करोड़ों दर्शकों को बताइए। राजवी भैरव सिंह जी के समय से ही काम करते थे फील्ड के अंदर। एक एक कार्यकर्ता आ जाओ, अरे एक एक कार्यकर्ता आ जाओ, मैं बताऊंगा। आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष तो नहीं है, बीजेपी के अध्यक्ष तो नहीं है, बीजेपी के किसी विधायक दल का नेता तो नहीं है, बीजेपी का क्या है आप बताओ। सतीश पूनिया का बता दो, गुलाब चंद कटारिया का बता दो, आप एक का बता दो, उसके पहले ललित चतुर्वेदी का बता दो, भैरव सिंह शेखावत का बता दो। अरे हम तो कहते हैं एक भी नेता का परिवारवाद बता दो, आप एक भी तो नहीं है। ठीक है, मुझे सोनिया का उत्तर दे दो। सोनिया की क्या रगड़ाई हुई है? कांग्रेस की कब मेंबर रही जो आपने बता दिया? राजीव गांधी कब थे जो सीधा आपने प्रधानमंत्री बना दिया? वासुदेव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं वासुदेव जी, परिवारवाद उसे कहेंगे जिसमें किसी भी अपने बेटा बेटी या किसी रिश्तेदार को सीधे लाकर बड़ी पोस्ट में बैठा दिया, सशक्त विपक्ष बनना है। बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता से शुरुआत करके छोटी छोटी पोस्ट से ऊपर आ रहे हैं। वासुदेव जी सुनिए जरा, वासुदेव जी सुनिए सुनिए सर, चलिए ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कैसे इसको अलग अलग बता रहे हैं, वो हम समझ गए कि परिवारवाद किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। रामनारायण मीणा जी, आप किस बात से इत्तेफाक रखेंगे? परिवारवाद की जो डेफिनेशन वासुदेव देवनानी जी ने दी है कि परिवारवाद वो है अगर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना कोई परिवार का सदस्य शुरू करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो वो परिवारवाद में नहीं आएगा, और इसलिए बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है। देखिए श्वेता जी, सोनिया गांधी कांग्रेस के सदस्य है, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यदि उसने काम नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। क्या प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया? क्या राहुल गांधी ने घूम घूम के गरीबों के झोपड़े में खाना नहीं खाया? इसलिए ऐसा कहना किरण महेश्वरी की डेथ होने के बाद होने की, अरे सोनिया आप सुनिए, ज्यादा अकल नहीं है मेरे में परिवारवाद है क्या? मैं इतनी दफा रहा हूँ, आपसे ज्यादा एमएलए रहा हूँ, आपसे ज्यादा एमपी रहा हूँ। आप तो सुनिए, क्षमता रखिए। आप तो मेरे लेखों के परिवारवाद, क्या मेरा बेटा है? लेकिन आपकी कांग्रेस भक्ति जो है ना, परिवार भक्ति आपको मजबूर कर रही है ऐसा बोलने के लिए। आज भी यदि उनका दामाद नहीं होता भैरव सिंह जी का तो बनता क्या? आपके झालावाड़ के सांसद माननीय वसुंधरा जी ने कहा हम गुलाम हैं गांधी परिवार के, इसके बाद आपको क्या चाहिए? आप तो गुलाम हो, गुलाम। आप देश को डुबोने वाली पार्टी के सदस्य हो, लेकिन मेरी बात सुनिए, रेल की पटरी में बेचते हो, लेकिन मेरी बात सुनिए, क्षमता रखिए। प्रधानमंत्री जी जैसे इतने बड़े आदमी का जो हमारे देश का आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज देश में सत्ता में है, 2/3 भारत में राज कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। आप सुनना क्यों नहीं चाहते? पहले तो बताओ। आपको आपकी पार्टी तो डूब रही है। बीजेपी के लोगों के पास जितना धन है किसी के पास है क्या? सारे देश का। आप गलत बात किसने किया? राहुल गांधी का बताओ, सोनिया का बताओ, प्रियंका का बताओ तो बात सुने। आप ईमानदार बनते हो, मैं नेकर पहन के ईमानदार कैसे बनूंगा?
यदि शाम को बैठ के कोई बोतल हाथ में लूंगा तो इसलिए सुनने की क्षमता रखिए आप। मैं आपसे कहता हूँ परिवारवाद नानी जी इसकी डेफिनेशन प्रधानमंत्री को समझाएंगे। ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है, इससे बड़ा शर्मनाक नहीं है। वो देश को आगे बढ़ाने की बात करे, वो काम की बात करे, वो फौज को मजबूत करने की बात करे, सबको शोभा देता है। अच्छी हरकत, इतनी अच्छी हरकत कभी नहीं करना। परिवारवाद की परिभाषा ही सबके लिए अलग अलग है, पार्टी वाइज अलग अलग है, और इसलिए शायद कोई एक दूसरे की बात से एग्री भी नहीं करेगी। क्लास कमेंट चाहेंगे सुधांशु जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। ये देखिए, परिवारवाद की जैसे मैंने पहले कहा सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन एक चीज मेरे को बताइए श्वेता कि बिजनेसमैन का अगर बेटा बिजनेसमैन बने तो बुरा क्या है? एक ज्वेलर का बेटा ज्वेलर बने तो उसमें बुरा क्या है? शिक्षक का बेटा शिक्षक बने तो उसमें बुरा क्या है? और ऐसे अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी या उनकी पत्नी या अगर उनकी पत्नी जो है वो पॉलिटिक्स में आती है तो उसमें बुरा क्या है? अगर किसी में काबिलियत है, अगर वो जनता के बीच में जाके एक बात, काबिलियत अगर है और वो आना चाहता है, वो काम कर रहा है, तो बिल्कुल आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की राजनीति में जगह नहीं। राजनीति में जगह यह है कि कौन शुचिता के साथ, कौन जो है अपने उद्देश्यों को लेकर, पार्टी के जो है कार्यक्रमों को लेकर या पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है, उसको राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति कोई आसान नहीं है। जो आदमी ये सोचते हैं कि राजनीति में हम तुरंत आ जाएं, तो ये जितने भी मेरे जो वरिष्ठ मेरे सामने बैठे हैं वो सब जानते हैं राजनीति इतनी आसान नहीं है। उसमें कटाक्ष करना जरूर आसान है। तो इसमें कोई बुरा नहीं है कि अगर एक जो है वो विधायक का बेटा विधायक बनता है या एक सांसद का बेटा सांसद बनता है तो उसको बनना चाहिए अगर उसमें काबिलियत है तो। लेकिन इस चीज को लेकर हम सिर्फ राजनीति करें तो मुझे लगता है कि शायद जो है सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है कि इसको टारगेट करने के बजाय हम देश की राजनीति, देश की उन्नति, राजनीति में शुचिता कैसे है, राजनीति स्वच्छ कैसे हो, इस पे अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र को हम बचा कर लाए हैं, परिवारवाद, परिवार की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, बहुत सारी बातें आज ऐसी है जिसे लेकर प्रहार किया विपक्ष पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब परिवारवाद की डेफिनेशन किसके लिए क्या है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर कोई काबिल है तो बिल्कुल उसे राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई किसी का बेटा काबिल और वो राजनीति में आना चाहता है तो सिर्फ इस वजह से उसे रोक दिया जाए या नहीं आने दिया जाए या काबिल होते हुए भी मौका ना दिया जाए क्योंकि उसके पिताजी है या उसकी माताजी राजनीति में है, तो ये गलत होगा। कोई काबिल है तो उसे बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अगर कोई काबिल नहीं तो जबरदस्ती क्योंकि वो किसी नेता का पुत्र, मंत्री का पुत्र है या पुत्री है, उसे राजनीति में लाया जाए, ये परिवारवाद कहलाएगा। और ये कम से कम नहीं होना चाहिए। देश के हित में तो सही, हम ये कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में, खासतौर से 2024 में कितना बड़ा मुद्दा परिवारवाद बनता है और किस तरह के बयान इसे लेकर आने वाले वक्त में सुनने को भी मिलेंगे। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।